पूजा, राखी और राधा अपने नवजात भाई बिट्टू को लेके मार्केट में सब्जियां बेचने जा रही थी। दरअसल बिट्टू की मां बिट्टू को जन्म देने के बाद ही तुरंत मर गई थी और उसके एक दिन बाद उसका पिता बिरजू बिमला नाम की एक लड़की से शादी करके उसको घर लेके आता है और उसकी सौतेली माँ आते ही कह दी, सुनो, ये कोई लंगर का खाना नहीं है जो तुम लोग फ्री का खाओगे। सुबह जाके सब्जियों को तोड़ना पड़ेगा खेत में से और ले जाके उसको बेचोगे, फिर जो पैसा मिलेगा वो मुझे लाके देना, तब तुम लोग को खाना मिलेगा। मेरी बात समझ में आई ना? सभी बहनें अपने सर पे ये सब्जियों का टोकरी लेती हैं और अपने नवजात भाई बिट्टू को वहीं पे बैठा देती हैं और उसको बोल के जाती हैं, हम लोग अभी सब्जियां बेच के आ जाएंगे, तब तक तुम रोना मत। क्या हुआ मेरे भाई, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? हम लोग छोड़ के गए तो तुम रो रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध खरीद के लाती हूँ। सब्जी बेची हो तो कुछ पैसे मिले हैं, अभी रुको दूध लेके आती हूँ, तुम चुप हो जाओ। सब्जियाँ बिक गई ना, लाओ मेरे पैसे दो। अरे ये 30 रुपया कम क्यों हो रहा है? बताओ, 30 रुपया चोरी कर लिया तुम लोगों ने, जल्दी बताओ 30 रुपये कहाँ है? हाँ, हमने चुराया नहीं, बिट्टू को भूख लगी थी माँ, तो हमने 30 रुपए का दूध लेके उसको पिला दिया। क्या? मेरे पैसे चुरा के तूने इसको दूध पिला दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे? इतना कहकर वो उस बच्चे को छीन लेती है और जंगल में दौड़ने लगती है उस बच्चे को लेके और उसके पीछे पीछे सारी बच्चियां भी दौड़ने लगती हैं। माँ रुक जाइए, माँ बिट्टू को छोड़ दीजिए, माँ रुकिए, बिट्टू को छोड़ दीजिए ना माँ प्लीज। वो दौड़ते दौड़ते गई और उसको नदी के पानी में फेंक दी। बिट्टू नदी के पानी में बहने लगा। लो करमजलियो, फेंक दी तुम्हारे भाई को। अरे कोई तो बचा लो हमारे भाई बिट्टू को, कोई प्लीज आगे बढ़ो, मदद करो, हमारा भाई डूब रहा है, कोई तो बचा लो प्लीज, कोई है, बचा लो मेरे भाई को। बिमला ने उनको धमकाया कि तुम लोग चुपचाप घर चलो, नहीं तो तुम लोग को मैं इसी पानी में फेंक दूंगी। डर के मारे वो सारी बच्चियां अपने घर पे वापस लौट जाती हैं और शाम को अपने पिता से कहती हैं, मुझसे क्या बता रही हो तुम लोग? ठीक ही तो किया है बिमला ने, जो उसे फेंक दिया। फालतू का खर्चा बढ़ रहा था और बचपन में तुम लोग को ही फेंक देता तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। अरे नहीं जी, अच्छा हुआ इन लोग को नहीं फेंके, नहीं तो घर का काम कौन करता? यही लोग न करते। अच्छा किए हैं आप। और तू पूजा अपने पिता से शिकायत करेगी मेरा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ए ले, अब मजा आ रहा है तुम लोग को और करोगे मेरा शिकायत? मुझे तुम लोग अच्छे से जानते नहीं, मार मार के तुम लोग की चमड़ी उधेड़ देंगे और करोगे शिकायत। बोलो क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? बिमला ने तीनों बहनों को बहुत पीटा और उनको डेली पीटा करती थी और उनको आज रात का खाना भी नहीं दी क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने पैसे चोरी किए। वो लोग पूरी रात अपने भाई बिट्टू को याद करके रोते रह गए। अगले दिन फिर उनकी सौतेली माँ उनको सब्जियां बेचने के लिए भेज देती है और वो लोग बेच के आ जाते हैं। फिर पूजा बोलती है, माँ हमारे कपड़े फट गए हैं, हमारे पास यही एक जोड़ी कपड़े हैं, प्लीज हमें कपड़े दिलवा दो। ओहो, शकल देखिए अपनी करमजलियो, तुम लोग कभी अपने माँ के पास जाना है क्या? यही कपड़े पहन के काम चलाओ, ठीक है? और नए नए कपड़े पहनोगी? शहजादी हो क्या जो नए नए कपड़े पहनोगी? यही कपड़े पहनो और यही पहने रखा है, भले ही फट क्यों न जाए, तुम लोग को नए कपड़े नहीं मिलेंगे। उधर बिट्टू पानी की धार में बहते बहते नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक अंजलि नाम की लड़की नहाने के लिए आई थी। उसने जब बिट्टू को देखा तो बोला, अरे ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया? ओह, किसी पापी ने इसको पानी में बहा दिया है। अरे मेरा बच्चा। अंजलि बिना कुछ सोचे उस बच्चे को उठा के लेके आती है और उसकी शादी भी नहीं हुई रहती। उसकी माँ बोलती है, अरे वो नास बेटी, दुनिया भर की दुख अपने सिर पे लेगी क्या? ये किसका बच्चा है जो तू लेके चली आई? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है तुमने? तुम्हें तो नहीं रहना गांव में, मुझे रहना पड़ता है। ये किसका बच्चा है? जाओ फेंक के आओ, नहीं तो मेरे घर से तुम निकल जाओ अभी के अभी। अंजलि बिना कुछ सोचे उस बच्चे को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल अंजलि एक डिजाइनर थी जो कि एक कंपनी में काम करती थी, वहीं पे कपड़े भी सिलती थी और डिजाइनिंग का काम किया करती थी। 10 साल बीत जाते हैं। माँ मैं आपके दुकान पे आ गया, लेकिन मुझे माफ कर देना। मैंने फिर आज वही सपना देखा कि मेरी 3 बहनें हैं जो मुझे बुला रही हैं। माँ प्लीज बताओ ना मुझे क्या हुआ है, मैं ये सपना क्यों देखता हूँ? जब भी राखी के दिन आता मैं ये सपना जरूर देखता हूँ कि मेरी 3 बहनें मुझे नदी के पास बुला रही हैं।
नहीं बेटा, ये तुम्हारे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ, ठीक है? अंजलि सुनो ना, मुझे ना अपने फैशन शो में कोई नया डिजाइन चाहिए जो कि लोग पहली बार देखें और देखकर शॉक हो जाएं। तो प्लीज तुम कोई नया डिजाइनर ढूंढो, नहीं तो फिर तुम जा सकती हो। ठीक है सर, मैं देखती हूँ कहीं मिल जाए, लेकिन मेरी सारी सहेलियाँ जो भी डिजाइनिंग करती थी वो घिसी पिटी ही करती हैं। ठीक है सर, मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँगी और आपको जरूर दिखाऊंगी। अगर कोई मिल गया तो उससे आपको मिलवा भी दूंगी। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नए डिजाइनर की तलाश करने लगती है। उधर तीनों बहन अपनी गरीबी और अपनी माँ के अत्याचार से थक चुके रहते हैं। सुनो बहन, हमारी सौतेली माँ तो हमें कपड़े दिलाएगी नहीं, हमारे कपड़े एकदम फट चुके हैं, सब मजाक बनाते हैं। चलो हम लोग सब्जी और पत्तों से नए कपड़े बना लेते हैं। वो लोग बगीचे में जाते हैं और सारे पत्ते, फूलों और बंद गोभियों से ड्रेस बनाते हैं और वाकई ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा होता है। अरे वाह बेटा, आप लोग तो बहुत ही प्यारा ड्रेस बनाए। मैं आप लोग का ये खरीदना चाहती हूँ और इसके बदले मैं आप लोग को मुंह मांगी रकम दूंगी। बस आप लोगों को सब्जी और फूलों का ड्रेस बनाना है, क्योंकि मुझे भी नए डिजाइनर की जरूरत है और आप लोग तो मुझे मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप लोग मेरे साथ चल सकते हैं मेरे डिजाइनर के पास। वो तीनों लड़कियां बहुत बुरे दिन देख चुके थे, अब उनको वहाँ से घुटन हो रहा था। वो लोग चुपचाप उस अंजलि के साथ चले जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं शायद यही है जो हमें कामयाब बना सकती है, और बिना कुछ कहे उसके पीछे चले जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो कभी सपनों में नहीं सोचा था अंजलि कि तुम मुझे इतना बड़ा डिजाइनर दे सकती हो। वाह अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ। ये तीनों लड़के मेरे कंपनी में काम करेंगी आज से, मैं इनको मुंह मांगा रकम दूंगा। बेटा, तुम लोग की सौतेली माँ तुम लोग को बहुत परेशान करती है। तुम लोग मुझे अपना कहानी बताया, मुझे रोना आ गया। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम लोग वहीं पे मेरे साथ रहना। मेरा एक बेटा भी है, चलो बेटा मेरे साथ। एक तो गरीबी के मारे, ऊपर से सौतेली माँ, इन सब चीजों को देख के वो चुपचाप अंजलि के साथ चले जाते हैं। और उसके घर पे जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा आता है। माँ, आज मैं फिर वो सपना देखा कि नदी के किनारे मुझे कोई फेंक दिया और मेरी 3 बहनें मुझे बुला रही हैं, बहुत रो रही हैं। माँ प्लीज बताओ ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बेटा, मैं तुमसे बोलती हूँ ना, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। ये सब अपने मन से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई बिट्टू, तुम मेरे भाई हो बिट्टू। तुम्हारा सपना झूठ नहीं, तुम्हारा सपना सही है। तुम मेरे भाई हो और आज तुम मिल गए हम लोग को। आज राखी का दिन है मेरे भाई, और भगवान हम लोग को मिला दिए। तुमको हमारी सौतेली माँ नदी के किनारे फेंक दी थी, जिसके बाद से इनका भला हो, इन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। हाँ बेटा, तुम लोग ये बात सही बोल रहे हैं। मैं बिट्टू को नदी के किनारे से लाई थी, जो कि तेज धार में बहता हुआ आ रहा था। भगवान का शुक्र है कि बिट्टू को उसकी बहनें मिल गई। भाई, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोग चल के उस कमीने माँ बाप से बदला लेंगे, चलो। वो लोग पुलिस को भेज देते हैं। लोग सही ही कहते हैं, सौतेली कभी भी सौतेली ही रहती है। और तू दिखा भी दी कि तू सौतेली है। तू ऐसा क्यों कि उस नादान बच्चे के साथ क्यों उसको पानी में फेंक दी? अगर वो अंजलि नहीं बचाई होती तो आज तो हमेशा के लिए खत्म हो गया रहता ना। और तू लड़कियों को कितना प्रताड़ित की। चल, अब तो तुम दोनों को जेल में ही बताएंगे कि क्या होती है पीटने की सजा। चलो मेरे साथ। पुलिस इन दोनों की सजा उनको दे देता है